और अब छत्तीसगढ़ में साय सरकार जिस तरह से सुशासन त्योहार मना रही है, जिसमें आम लोगों की समस्याएं और शिकायतें आवेदन के माध्यम से ली जाए। सीधी तस्वीरें आज से गांव का दौरा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो सरकार की पहल कह सकते हैं कि आम जनता तक सीधे पैठ बनाना, पहुंचना, योजनाओं की जमीनी हालात को, हकीकत को देखना, समझना और प्रशासन की जो जवाबदेही है वो भी एक तरह से सुनिश्चित करना, इस तरह का मकसद है। और यही उद्देश्य को लेकर सीएम विष्णुदेव साय एक बार फिर से तैयार हैं। तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है सुशासन दिवस की, जिसमें 31 मई तक अलग अलग प्रदेश में समाधान शिविर लगाया जाएगा, जहां अलग अलग समस्याओं को लेकर ये भी जानकारी मिल रही है कि त्वरित निराकरण यानी कि समस्याओं का हल भी जल्द से जल्द किया जाएगा। और ये भी खास इस बार रहने वाला है क्योंकि सीएम साय किसी भी जिले में पहुंचेंगे, आम जनों से मुलाकात करेंगे, सीधा संवाद करेंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और तमाम वो योजनाएं जो जमीनी स्तर पर चल रही हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका एग्जीक्यूशन यानी कि उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, उसे लेकर भी एक तरह से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जो समाधान शिविर जिसमें शामिल होंगे, तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय को। और जाहिर तौर पर जब प्रदेश के मुखिया इस तरह से पहुंचेंगे, लोगों के बीच समस्याएं उनके सामने आएंगी, ग्रामीणों से संवाद वो करेंगे, तो जाहिर तौर पर उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान की दिशा में भी कार्यक्रम जो है, वो कार्य जो है वो होगा। तो सुशासन त्योहार का तीसरा चरण जिसमें समाधान के लिए आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार स्वरूप थोड़ा बदला रहेगा। वो क्या बदला रहेगा वो भी आपको बताते हैं। पहले तो ये था कि सीएम जब पहुंचते थे तो बाकायदा तैयारियां हो जाती थी, प्लानिंग हो जाती थी कि आज जिस गांव में पहुंचने वाले हैं वहां के लोग तैयार हो जाते थे। लेकिन इस बार यह अभियान आकस्मिक दौरे का रहने वाला है, यानी किसी को भी नहीं पता होगा कि किसी भी समय, किसी भी जिले में और किसी भी गांव में अचानक जब सीएम पहुंचेंगे तो समस्याओं को जानेंगे, यानी कि सीएम का जो दौरा है वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगेगी कि आखिरकार प्रदेश के सीएम कब और कहां पहुंचने वाले हैं। तो सुशासन त्योहार जिसका तीसरा चरण शुरू हो चुका है और अब शुरुआत हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोहम्मद हसन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, देखिए इस बार का सुशासन त्योहार बेहद खास रहने वाला है। समस्याएं सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और लोगों की जो समस्याएं है उसका निराकरण भी करेंगे। लेकिन इस बार का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्या है वो बदलाव, बताइए। हसन, आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, आज से प्रदेश में सुशासन त्योहार का तीसरे चरण की जो है वो शुरुआत हो रही है। आज से मैं आपको बता दूं, सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का जो है औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी जिले जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया जा सकता है। पिछली बार अगर बात करें तो पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा आवेदन जो है वो आए थे, जिनका समाधान जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। कहीं ना कहीं इस औचक निरीक्षण से अब यह देखा जा रहा है कि जहां एक और जनता सीधे जो है अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकेगी, इसके अलावा प्रशासनिक कसावट भी जो है वो कहीं ना कहीं आएगी। साथ ही स्कूल, अस्पताल जैसी स्थितियों की सुधार की ओर भी खासतौर पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर के सीएम विष्णुदेव साय किसी भी जिले पर अपने हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकते हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है, हेलीकॉप्टर उनका जो है वो रवाना हो चुका है और जिस भी जिले पर लैंड करेगा वहां के लोगों से सीधे वे बातचीत करेंगे और किसी भी जगह का दौरा जो है सीएम साय कर सकते हैं। कुल 31 मई तक, यानी कि आज 5 मई से लेकर के 31 मई तक यह सिलसिला जारी रहेगा और लगातार सीएम साय जो है अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल औचक निरीक्षण करेंगे और समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे। पूरी तरह से अगर हसन देखें तो प्रशासनिक कसावट लाने की भी तैयारी है। और आज की कोई जानकारी मिल पाई कि अब कहां पर आज उनका दौरा होने जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही है उसके मुताबिक पाली थाना की जानकारी सामने की उस जिले के गाँव जो है वो जा रही है। अलग अलग गाँव पहुंच सकते हैं सीएम साहब। बड़ी बात यह है कि न केवल जिले बल्कि छोटे छोटे गाँव जहां पर अचानक औचक निरीक्षण जो है वो करेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक भी जो है वहां के अधिकारियों के साथ करेंगे। अधिकारियों से भी चर्चा होगी, जनता की समस्या, उनकी शिकायतें सुनेंगे और तत्काल जो उन समस्याओं का जो निराकरण है वो किया जाएगा।
तो बिल्कुल सुशासन तिहार का ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत 31 मई तक हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि प्रदेश भर में इसी तरह से समाधान शिविर लगाया जाएगा। अलग अलग समस्याओं का तुरंत निराकरण जो है वो भी किया जाएगा। और हेलीकॉप्टर अब से कुछ ही क्या लैंड हो चुका है, ये जानकारी मिली हसन? देखिए, हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ हो चुका है और अब किस जिले पर लैंड कर ये सभी को, और यह बता दूं मैं आपको, इस दौरे की जानकारी किसी को नहीं दी गई है क्योंकि औचक निरीक्षण किया गया ताकि सीएम जनता के बीच पहुंचे किसी भी जिले में और एक्चुअल में यानी कि ग्राउंड स्तर पर क्या व्यवस्थाएं रहती, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी पता चलता है कि सीएम का दौरा है तो ऐसे में पहले से तैयारियां कर ली जाती है, लेकिन औचक निरीक्षण से वास्तविक जो हकीकत है उस जिले की, वहां पे सुविधाओं की, वहां की परिस्थितियों की, वो सीधे तौर पर सीएम जो है वो देखेंगे। इसलिए किसी को भी सूचना नहीं दी गई है कि किस जिले का दौरा करेंगे, कब करेंगे, किस गांव में जाएंगे। छोटे छोटे गांव में जो है वो सीएम साहब पहुंचेंगे ताकि औचक निरीक्षण में अगर कोई गलतियां हैं, कोई कमियां हैं तो वो सीधे तौर पर सामने आए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अधिकारियों की गलती या किसी प्रकार की कोई चीज सामने आती तो सीधे कार्रवाई जो है वो सीएम साहब करते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल ये सही कहा आपने, क्योंकि अगर जब प्रदेश के सीएम यानी कि मुखिया जब इस तरह से पहुंचेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो अधिकारी कर्मचारी अगर लापरवाही कहीं ना कहीं बरत रहे हैं, लोगों की परेशानी के बीच आ रहे हैं, तो उन पर भी सख्त से सख्त गाज गिर सकती है और कार्रवाई हो सकती है। नजर बनाए रखिए हसन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।